यहाँ के एक पावर स्टार है, पवन सिंह नाम है उनका। अब उनका हाल बता रहे हैं कि उनका फिल्म रिलीज होता है, पत्रकार को वो कहते हैं कि हमारा फिल्म रिलीज हो गया है। अब पत्रकार कहते हैं कहाँ हो गया है, ओटीटी पर हुआ है क्या? अभी पावर स्टार है, सबसे बड़े स्टार जो भोजपुरी इंडस्ट्री के हैं, उनका ये हाल है। एक हीरोइन है, 1000 लड़के हैं और कुछ ना कुछ हो रहा है गाने में और लोग उसको बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। पार्टीज में ही प्ले होता है, लेकिन उसी पार्टी में अगर भोजपुरी गाना प्ले होता है तो वो सडनली बहुत वल्गर साउंड करने लगता है, क्योंकि वो उस तरीके जैसे एक एक बात बोला जाता है ना कि कुछ शब्द अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे तो वो शब्द आपको लगा कि एक तरीका है वे ऑफ स्पीकिंग, लेकिन वही शब्द अगर आप अपने किसी ठेठ लैंग्वेज में बोल देते हैं तो लोगों को वो हर्ट हो जाता है। वही बात होती है इस भाषा के साथ भी। तो भाषा में भोजपुरी भाषा बहुत मीठी भाषा है, बहुत लोगों को आपको सुन के लगा कि कितना प्यार से बोल रहे हैं, मजा आ गया सुन के। लेकिन वही बात है कि उसका वो वाला जो रूप है वो दिखाया नहीं गया, ना ही एक्टर्स ने जिम्मेदारी ली, ना ही डायरेक्टर्स ने जिम्मेदारी ली, और सिंगर्स ने तो खासकर जिम्मेदारी नहीं ली, क्योंकि वहां की मूवीज तो आती ही नहीं है। ज्यादातर तो सिंगिंग और वो एल्बम्स पे सबका काम चल रहा है कि एक महीने में हम। अब आप एक बात बताइए, कोई मूवी कोई 3 साल से बना रहा है और कोई मूवी मतलब एक कोई एक्टर जो है 1 साल में 10 मूवी या 3 मूवी आपको पेश कर रहा है, तो फर्क तो होगा ना। वही बात है कि तैयारी अगर आप लंबी करेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। अगर आप एक रात पहले गाना शूट करके कर देंगे तो जरूरी नहीं है कि उसमें क्लास और उसमें मैटर होगा। यहाँ के एक पावर स्टार है, पवन सिंह नाम है उनका। अब और इस फिल्म को लंदन में शूट किया गया है और इस फिल्म में खेसारी और मेघाश्री जिनकी जोड़ी को भोजपुरी दर्शक बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। साउथ इंडियन एक्ट्रेस है मेघाश्री, जबकि इस फिल्म को बहुत बड़े लेवल पर प्रमोट करना चाहिए था। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात कह लीजिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री के जो फिल्मों के मेकर्स है ना, उनकी ये असफलता है कि इस फिल्म को आज रिलीज करना था और कल तक सिनेमा हॉल का लिस्ट तक जारी नहीं किया गया था कि ये फिल्म किस किस सिनेमा घरों में लगेगा। अब सोचिए, दर्शक देखना तो चाहते हैं, अब क्योंकि लाडला 2 आया, इसका मतलब कि लाडला फर्स्ट जो होगा वो काफी अच्छा रहा होगा, उसका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा होगा। तब तो मेकर्स को लगा कि लाडला 2 लाना चाहिए, और जब लाडला 2 आया, दर्शक वेट कर रहे हैं, व्यूअर्स देखना चाहते हैं कि सारे फैंस उत्सुक हैं, तो उनको पता ही नहीं है कि फिल्म किस किस सिनेमा घर में लग रहा है। तो ये किसकी असफलता है? विदाई एक फिल्म है, प्योर एकदम शुद्ध रूप से वो दहेज के ऊपर फिल्म है, और उसमें रवि किशन है, फिर भी उससे ज्यादा हीरोइन का रोल है। मतलब लीड वो जो है रिंकू घोष थी, उसमें सारा काम ही उनका था। फिल्म खूब चली, इतना सीडी बिकता था गांव में, एकदम औरतें खरीद खरीद के, खुद से सीडी खरीद के देख रही है, खूब चली फिल्म। फिर उसके बाद निरहुआ हिंदुस्तानी की बात कर ले, अभी अगर देखिएगा 200 से ज्यादा मिलियन, 200 मिलियन व्यूज एक फिल्म पे, वो 2.5 घंटे की फिल्म पे 200 मिलियन व्यूज होना बहुत बड़ी बात है। बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों को उठा लीजिएगा तो उतना व्यूज नहीं होगा। निरहुआ हिंदुस्तानी 1 आए तो उस पर 150 मिलियन व्यूज है, 2 आई तो उस पर 200 मिलियन व्यूज है। तो इतना ज्यादा व्यूज जो क्वालिटी होता है, तो होता क्या है कि जो बड़े स्टार की अगर क्वालिटी वाली कंटेंट आई, सब लोग देखते हैं। शुरू में नहीं चला, लेकिन पब्लिसिटी होते जाता है। अरे ससुरा बड़ा पैसा वाला आती है तो 1 साल 1.5 साल तक यही है, पूरा दरवाजा टूट जाता था एकदम सिनेमा हॉल का, और यही सारे के सारे सब चीज भरे रहते थे। पंजाबी अगर मतलब बोलने वालों के स्पीकर्स के हिसाब से बात करेंगे कि बोलने वाले कितने लोग हैं, तो हमसे बड़ा तो थोड़ी है पंजाबी। अरे भोजपुरी को उससे ज्यादा लोग बोल रहा है, उससे ज्यादा लोग समझ रहा है। लेकिन हमारा फिल्म कितना कमा रही है? अगर कोई फिल्म हमारा 10 करोड़ कमा लेती है 10 साल में एक बार, तो हम उसको ढिढोरा पीटते हैं 2 दशक तक कि फिल्म एक वैसा कमा दी। पंजाबी तो कमा रहा है ना भाई, मराठा फिल्म बनाकर कमा रहा है, पुरस्कार भी पा रहा है। और जब पुरस्कार पा रहा है तब हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि हिंदी में वो आए तो हम देखें। जो एक्टर्स हैं और उनकी जो पीआर टीम है वो ज्यादातर ये प्रमोट करने में रहती है कि भैया ने कौन सा चेन दिया और इन्होंने कौन सी गाड़ी खरीदी। वहीं अगर आप बॉलीवुड में देखिए तो उनके पास ऐसी ऐसी कितनी गाड़ियां हैं, लेकिन वो कवर करने वाली ना एक यूट्यूब या फिर कोई कोई मीडिया हाउस होगा जो बोलेगा कि क्या आपको पता है इस सेलिब्रिटी के पास ये 10 कार हैं या उनका ये 10 बंगला है, ये 10 घर है। पर यहाँ पे इनकी पीआर टीम ऐसा, मतलब वो लोग लिटरली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात करते हैं। तो आप सोचिए कि मूवी पे तो ध्यान ही नहीं जाता है। हम लोग भी ये खबर देखते सुनते हैं कि अच्छा इतना मोटा चेन था तो इससे ही मोटा चेन दे दिया गया। ये कंपटीशन होता है। पहले बिहार में शूटिंग होता था, आउटडोर शूटिंग होता था, खूब खर्च किया जाता था। वो सिमट गया कि एक कहीं रिजॉर्ट में गए, वहां पे पीछे पेड़ दिख रहा है तो वहीं पे गाना शूट कर लिए, उसी घर में घर बना दिए, उसी को जो बना दिए वहीं पे थाना, हर चीज शूट हो गया। और तमाम चीजें जाकर गोरखपुर ऐसे इन जगहों पे सिमट गई चीजें। इसके बाद कहानी को लेकर वो पुरानी फिल्म में उसको उठाओ और रिपीट कर दो। यहाँ तक कि भोजपुरी फिल्म का ही भोजपुरी फिल्म कॉपी करके सेम टू सेम कहानी आ जाता था, उसी का नाम थोड़ा सा बदल के। एक अपना भोजपुरी नाम तक नहीं सोचा जा सकता था। एक आदमी आएंगे तो कहेंगे कि पवन सिंह को बेटा मूड बनने में टाइम लगता है, दूसरा का प्रमोट करेगा कि तो खेसारी को कह दिया कि मूड बनने में टाइम लगता है। अब बस यही में लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, इतना ही इंडस्ट्री है इन लोगों का। तो इसी में पूरा का पूरा उलझ कर 2 तो सुपरस्टार हुए भोजपुरी में भाई इस समय के टाइम में।
एगो खेसारी, एगो पवन तीसरा है, कोई नामे नहीं है। अक्षरा सिंह की एक फिल्म आई है अक्षरा, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अक्षरा इसमें बताती हैं शिक्षा के महत्व को दिखाया गया है, लेकिन हमको लगता है इस फिल्म पर ही बहुत कम क्रिएटर्स ऐसे होंगे जिन्होंने एक स्टोरी भी की है, जबकि हमको लगता है कि ये फिल्म या फिर इस फिल्म का ट्रेलर बिल्कुल एक स्टोरी डिजर्व करता था, क्योंकि इस फिल्म से, इस ट्रेलर से एक बहुत अच्छा मैसेज जा सकता था लड़कियों के बीच। और अक्षरा सिंह अक्सर महिला प्रधान फिल्मों पर काम करती हैं। आम्रपाली दुबे और कल्लू की एक दहेज प्रथा पर बहुत अच्छी फिल्म आई थी, उसमें भी दिखाया गया था कि एक लड़की कैसे दहेज के विरुद्ध अपनी लड़ाई लड़ रही है और पढ़कर इन सारे सिस्टम को खत्म करना चाहती है। लेकिन इस फिल्म के बारे में भी बहुत कम लोग न्यूज बनाए होंगे। जब यहाँ का ऑडियंस भोजपुरी बोलने वाला कोई असम के कलाकार को स्वीकार कर रहा है, असम का कोई कहानी स्वीकार कर रहा है, तो आपको लगता है कि वो लोग भोजपुरी में अच्छा बना देंगे? तो स्वीकार नहीं करेगा, स्वीकार करेगा। शर्त यही है कि आप अच्छा बना ही नहीं रहे। यहाँ पर फिल्म के नाम पर हमें मतलब बड़ा 2-4 फिल्म ऐसा होगा ना भोजपुरी का जो हमको व्यक्तिगत तौर पर बड़ा अच्छा लगता है। जैसे प्रतिज्ञा हुआ तो हमको अच्छा लगता है, प्रतिज्ञा वाकई में वो फिल्म हमको अच्छी लगती है। कोरियन मूवी थी पैरासाइट, और उसको मिला था ऑस्कर, और उस पर बहुत इतना ज्यादा लोगों ने मतलब खुशी का इजहार किया था कि भारत में भी एक रिकॉर्ड इनफैक्ट एस्टैब्लिश हुआ था कि सभी भाषा में बोलने वाले लोग हिंदी और इंग्लिश में उसको मतलब डब करके, जब वो आया था ऑनलाइन अमेजोन या किसी ओटीटी पे आया था तो लोग देख रहे थे। सायराट मूवी थी जो कि महाराष्ट्रियन मूवी है, फिर हिंदी में आई तो धड़क मूवी बनी, जिससे डेब्यू किया 2 बहुत बड़े सेलिब्रिटीज ने, उनके बच्चों ने। तो बात यही है कि छोटी छोटी इंडस्ट्रीज बहुत सारी, और उसके बाद कंपैरिजन किया गया कि सायराट जो मराठी मूवी थी वो ज्यादा अच्छी मूवी थी, उसको उस तरीके से नहीं उतारा गया। फिर बात करते हैं, सबसे बड़ा एग्जांपल है साउथ इंडियन मूवीज। जो साउथ की मूवीज है उसमें पहले बहुत ऐसे होता है कि गाड़ी उड़ रही है, हीरो ने मारा तो दूसरा हीरो जो है वो कहीं और फेंक के जा रहा है, और हम लोग हंसते थे कि अरे साउथ इंडियन मूवीज में तो ऐसा एक्शन होगा कि आपको देख के बस कॉमेडी लगेगा, क्योंकि वो अनरियलिस्टिक लगता है। लेकिन वही साउथ इंडियन मूवीज का जो स्क्रिप्ट रहता था वो इतना अच्छा था कि अब वो पुरानी सारी मूवीज का भी अब रीमेक हो रहा है और नई वाली का तो हो ही रहा है। फिल्म का नाम है कटान, बाढ़ के ऊपर फिल्म है। उसके ऊपर फिल्म के पोस्टर में लिखा है कि 3-3 अवार्ड अभी फिल्म रिलीज होने से पहले ही जीत कर आई है। तो अगर वो उस फिल्म में कुछ नहीं होता और क्वालिटी नहीं होता तो वो कभी अवार्ड नहीं जीतती। कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जहाँ पे पूरे विश्व भर की फिल्में आकर जमा होती है, यही शाहरुख खान जिनका नाम ले रहे हैं, अमिताभ बच्चन, ये सारे लोग वहाँ पे जाते हैं, पूरे देश भर की फिल्में आती हैं और इसमें ज्यूरीज मेंबर्स जो होते हैं, पैनल बैठ के सिलेक्ट करता है कि ये फिल्म अच्छी है, तो उनको अवार्ड मिला है बेस्ट राइटिंग के लिए। जिस कहानी के लिए हम लोग ट्रोल होते रहते हैं हमें से भोजपुरी, तो कहानी के लिए, अच्छी एक्टिंग के लिए अवार्ड मिला है, साथ साथ डायरेक्शन के लिए अवार्ड मिला है। लेकिन इस पर बात ज़्यादा नहीं होगा। होता क्या है कि जो भोजपुरी से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि उसमें एक कैरेक्टर आर्टिस्ट संजय पांडे हैं जो विलन का रोल करते हैं, उन्होंने लीड एक्टिंग की है, अच्छा एक्टिंग करते हैं, तो इनकी सराहना जो ये सेलिब्रिटी लोग हैं, जो बड़े 2 पावर स्टार और ट्रेंडिंग स्टार है, ये नहीं करेंगे। शाहरुख खान को देखने वाला आदमी कौन है? वो आदमी कहीं ऑफिस में बैठा है, एसी चल रहा है, बढ़िया से पढ़ा लिखा आदमी है, जो फोन करके वो बस देख लिया आर्टिकल, वो कहते कि भाई तो बेकार चला रहे हैं, हमारे फेवरेट हैं शाहरुख खान, उसके बारे में वो स्क्रॉल कर दिया, आगे बढ़ गया, और बस टाइम नहीं है कि फोन करके नंबर निकालेगा, ढूंढेगा, गाली देगा। आई कर कहा खेसारी के पवन सिंह का खेत में बैठल है, 2 रोटी ओकरा घर से आया है, कुदारी आधा कोड़ के खेत छोड़ ले है, अब वो यहाँ पे बैठा है और 2 रोटी कूचते कूचते फोन करके सबको पूरा दुनिया नाप देगा फोन करके। आपने क्या कर रहा है? भोजपुरी यानी कि विवाद। अब ये पवन खेसारी की वजह से है या फिर किसी और कलाकार की वजह से है, ये बात बाद में करेंगे, मगर बात ये है कि आज भी भोजपुरी इंडस्ट्री बाकी इंडस्ट्री से पीछे क्यों है। सवाल ये है कि आखिर क्यों आज भी वही घिसा पिटा कहानी इसमें दिखाया जाता है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं बदल रही, इसके पीछे ऑडियंस का हाथ है, ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करते हैं कुछ नया, या फिर डायरेक्टर या एक्टर की गलती है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, मगर उसके पहले नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेगमेंट जिसका नाम है बोलना मना है, और मैं आपके साथ वंदना पांडे। सबसे पहला सवाल मोहित आपसे होगा। बाकी बहुत सारे इंडस्ट्री हैं, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री की जब भी बात होती है तो बात विवादों पर जाकर थम सी जाती है। ऐसा क्यों है कि हर वक्त भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद ही होते रहता है? अब इसका कई सारा कारण हो सकता है। सबसे पहले हम एक मुख्य बात करना चाहेंगे कि भोजपुरी में कहा गया ना कि ऑडियंस स्वीकार नहीं करेगा कि कुछ फिल्म बढ़िया बन जाए। तो हमको याद है कि असम का भी जो फिल्म होता है ना, वो भी हिंदी में आता है, तो 6 महीना बाद भी लोग देखते हैं, लेकिन जब उसका प्रचार होने लगता है, जिसको बोलते हैं माउथ पब्लिसिटी, तो लोग उसको देखता है खोलकर कि वो नेटफ्लिक्स पर आया है कि कहाँ आया है, तो उस मूवी को हम देखे। असामीज कोई इतना बड़ा इंडस्ट्री थोड़ी है, लेकिन असम का कई सारा मूवी है जिसको इधर का लोग देखा होगा, बंगाल का देखा होगा, जब हिंदी में आता है तो क्योंकि वो इतना प्रचारित हुआ लोगों के मुंह से कि वो बड़ा अच्छा है, किसी फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड पा रहा है। तो भोजपुरी के पास तो सब है,
ऑडियंस भी है। अब ऑडियंस क्यों नहीं स्वीकार करेगा भाई? जब जब यहाँ का ऑडियंस भोजपुरी बोलने वाला कोई असम के कलाकार को स्वीकार कर रहा है, असम का कोई कहानी स्वीकार कर रहा है, तो आपको लगता है कि वो लोग भोजपुरी में अच्छा बना देंगे तो स्वीकार नहीं करेगा? स्वीकार करेगा। शर्त यही है कि आप अच्छा बना ही नहीं रहे। यहाँ पर फिल्म के नाम पर हमें मतलब बड़ा 2-4 फिल्म ऐसा होगा ना भोजपुरी का जो हमको व्यक्तिगत तौर पर बड़ा अच्छा लगता है। जैसे प्रतिज्ञा हुआ तो हमको अच्छा लगता है, प्रतिज्ञा वाकई में वो फिल्म हमको अच्छी लगती है कि उस तरह का फिल्म बने। लेकिन हुआ कि अब रटा रटाया स्क्रिप्ट चलने लगे कि हर फिल्म में वही कहानी हो कि वो हीरो है तो हीरो अमीर परिवार का है, हीरोइन गरीब परिवार की है। कोई बना रहा है कि पलट दो उसको, हीरोइन अमीर परिवार की है, हीरो गरीब परिवार का है। अब कहानी वही रटा रटाया चल रहा है। एक रटा रटाया चीज चलता रहा तो ऑडियंस कहां से स्वीकार करेगा? पहला चीज। दूसरा चीज कि भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर एक मेंटालिटी आज से 3 साल पहले तक, जब तक सेटेलाइट नहीं था ना, तब तक लोगों के मन में, खासकर प्रोड्यूसर्स के मन में, डायरेक्टर के मन में बैठा हुआ था। उन लोगों को लगता था कि हमारा, जैसे कि बहुत सारा बड़े बड़े लोग इसके बारे में लिखते हैं कि ऑडियंस वही है भोजपुरी फिल्म का जो रिक्शा दिन भर चलाता है और शाम को जाकर दारू पी लेता है। तो उसको 9 बजे रात को कुछ सीधा साफ सुथरा दिमाग लगाने वाला नहीं देखना है, वो सोच ही नहीं पाएगा कुछ वैसा बना देंगे आप। तो एक धड़ा चला रहा है कि अभी भी भोजपुरी ऑडियंस जो है वो वही है। इन लोगों ने नया ऑडियंस कैप्चर ही नहीं किया। जो ऑडियंस ठेला चलाने वाला था, रिक्शा चलाने वाला था, वहीं तक सीमित रह गया। अब हुआ क्या कि जो सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल है वो बर्बाद हो गया। मल्टीप्लेक्स आया तो वही बॉलीवुड का फिल्म लगा रहा है, इनका फिल्म लगा नहीं रहा है, तो वो और ज्यादा खत्म होता चला गया। पहले सिंगल स्क्रीन था तो लगता था, चलता था, रिक्शा ठेला वाले भी देखते थे। अब नया जो यंग जनरेशन है जो रिक्शा भी चला रहा है, ठेला भी चला रहा है, वो भी शाहरुख खान का फैन हो रहा है, वो भी रणबीर कपूर का फिल्म देख रहा है, तो वो भी अब समझ रहा है उस चीज को, तो वो भी वो चीज देख रहा है। तो ऑडियंस बेस बढ़ने के बजाय घटता चला गया भोजपुरी का। अब इसमें बचा क्या? विवाद ही बचा। तो विवाद ही होगा। फिल्म के पास ना ऑडियंस, पहले बात की भोजपुरी इंडस्ट्री चल रहा है तो म्यूजिक के दम पर चल रहा है, फिल्म का नामो निशान नहीं है। 10 साल में कोई एक पिक्चर आ जाता है जो 10 करोड़ कमा लेता है तो ढिढोरा 10 साल तक हम लोग पीटते हैं। क्या भोजपुरी का एक फिल्म आया था और 10 करोड़ कमा लिया? अरे हर साल छोटा छोटा भाषा, पंजाबी अगर मतलब बोलने वालों के स्पीकर्स के हिसाब से बात करेंगे कि बोलने वाले कितने लोग हैं, तो हमसे बड़ा तो थोड़ी है पंजाबी। अरे भोजपुरी को उससे ज्यादा लोग बोल रहा है, उससे ज्यादा लोग समझ रहा है। लेकिन हमारा फिल्म कितना कमा रही है? अगर कोई फिल्म हमारा 10 करोड़ कमा लेती है 10 साल में एक बार, तो हम उसको ढिढोरा पीटते हैं 2 दशक तक कि फिल्म एक वैसा कमा दी। पंजाबी तो कमा रहा है ना भाई, मराठा फिल्म बनाकर कमा रहा है, पुरस्कार भी पा रहा है। और जब पुरस्कार पा रहा है तब हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि हिंदी में वो आए तो हम देखें। तो ऑडियंस स्वीकार करेगा नहीं करेगा वो अलग का बात है। पहला बात, आप ऐसा चीज परोसिए तो भाई कि जो ऑडियंस स्वीकार करे। तो सिनेमा हॉल को भी बैरियर नहीं है, आप ओटीटी पे रिलीज कीजिए बढ़िया बढ़िया फिल्म, तो वही सब बात है। शांभवी, भोजपुरी सुनकर ही लोग दूर भागते हैं। इसके पीछे इसमें जो स्टीरियोटाइप कहानी दिखाया जाता है वो वजह है, या फिर जो इसमें गंदगी दिखाई जाती है वो कारण है? स्टीरियोटाइप कहानी अगर वजह होती ना तो फिर बॉलीवुड भी अभी तक नहीं चल रहा होता, क्योंकि अभी भी बॉलीवुड में बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो कि घिसी पिटी होती हैं, वही हीरो वही हीरोइन वही गाने और फिर वही एंड में हैप्पी एंडिंग। तो वो वजह नहीं हो सकती है। वजह है कि आपने अपनी इंडस्ट्री को किस तरीके से कार्व आउट किया है, उसको किस तरीके से तराशा है। अभी जैसे बात हो रही थी कि एसएमईज सेक्टर की बात कर रहे थे या इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, तो कोरियन मूवी थी पैरासाइट और उसको मिला था ऑस्कर, और उस पर बहुत इतना ज्यादा लोगों ने मतलब खुशी का इजहार किया था कि भारत में भी एक रिकॉर्ड इनफैक्ट एस्टैब्लिश हुआ था कि सभी भाषा में बोलने वाले लोग हिंदी और इंग्लिश में उसको मतलब डब करके, जब वो आया था ऑनलाइन अमेजॉन या किसी ओटीटी पे आया था तो लोग देख रहे थे। सायराट मूवी थी जो कि महाराष्ट्रियन मूवी है, फिर हिंदी में आई तो धड़क मूवी बनी जिससे डेब्यू किया 2 बहुत बड़े सेलिब्रिटीज ने, उनके बच्चों ने। तो बात यही है कि छोटी छोटी इंडस्ट्रीज बहुत सारी, और उसके बाद कंपैरिजन किया गया कि सायराट जो मराठी मूवी थी वो ज्यादा अच्छी मूवी थी, उसको उस तरीके से नहीं उतारा गया। फिर बात करते हैं, सबसे बड़ा एग्जांपल है साउथ इंडियन मूवीज। जो साउथ की मूवीज है उसमें पहले बहुत ऐसे होता कि गाड़ी उड़ रही है, हीरो ने मारा तो दूसरा हीरो जो है वो कहीं और फेंक के जा रहा है, और हम लोग हंसते थे कि अरे साउथ इंडियन मूवीज में तो ऐसा एक्शन होगा कि आपको देख के बस कॉमेडी लगेगा, क्योंकि वो अनरियलिस्टिक लगता है। लेकिन वही साउथ इंडियन मूवीज का जो स्क्रिप्ट रहता था वो इतना अच्छा था कि अब वो पुरानी सारी मूवीज का भी अब रीमेक हो रहा है और नई वाली का तो हो ही रहा है। तो लोग सोच रहे हैं कि वो साउथ इंडियन मूवी में क्या ऐसा आएगा कि जो बॉलीवुड वाले भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आज के डेट में
ऐसा समय आ गया है जहां पे एटली ने बनाया ऐसे मूवी जो कि साउथ इंडियन डायरेक्टर है और शाहरुख खान के साथ साथ सारी टॉप लीडिंग एक्ट्रेस उस मूवी में काम कर रहे हैं और सबका कोई ऐसा सबका एकदम मेजर रोल नहीं है बट दे आर रेडी टू वर्क। तो वो साउथ इंडियन इंडस्ट्री ने अपनी पावर दिखाई है और यही अगर भोजपुरी वाले चाहते तो ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं था जो वो नहीं कर पाते। तो बात स्क्रिप्ट की नहीं होती है, स्क्रिप्ट की ऑफ कोर्स बात होती है एक समय के बाद, लेकिन यहाँ पे तो हम इतना पीछे चले गए कि जो स्टैंडर्ड और जो रिकॉग्निशन या फिर जो सम्मान मिलना चाहिए था वही नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात की हाँ, गानों की अगर हम बात करें, देखिए इस टेबल पे जितने भी लोग हैं वो सारे लोग भोजपुरी भाषी हैं, मुझे छोड़ के मेरी भाषा कुछ और है, मगी है और सबके घर पे भोजपुरी बोली जाती होगी। तो ये सारे लोग क्या हुए, भोजपुरी इंडस्ट्री के मतलब भोजपुरी की भाषा को समझने वाले लोग हुए। अगर आपकी भोजपुरी में कोई अच्छी भाषा का कोई मूवी रिलीज हो रहा है और उसका प्रचार प्रसार, उसके बारे में अवेयरनेस लोगों को होगी तो क्यों नहीं आप देखिएगा। तो वैसे ही भोजपुरी भाषा को देखने वाले कई लोग हैं, जो सेक्टर लोग बोलते हैं ना कि भोजपुरी सुनने वाले या देखने वाले लोग मतलब चीप क्लास है या उनका, क्योंकि वो बना ही वैसा, उस तरीके से उसको पेश ही किया गया हमेशा। क्या बॉलीवुड में वैसे गाने नहीं होते हैं? आइटम नंबर तो हर मूवी का एक एक होता है जिसमें कि एक हीरोइन है, 1000 लड़के हैं और कुछ ना कुछ हो रहा है गाने में और लोग उसको बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। पार्टीज में ही प्ले होता है, लेकिन उसी पार्टी में अगर भोजपुरी गाना प्ले होता है तो वो सडनली बहुत वल्गर साउंड करने लगता है, क्योंकि वो उस तरीके, जैसे एक बात बोला जाता है ना कि कुछ शब्द अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे तो वो शब्द आपको लगा कि एक तरीका है वे ऑफ स्पीकिंग, लेकिन वही शब्द अगर आप अपने किसी ठेठ लैंग्वेज में बोल देते हैं तो लोगों को वो हर्ट हो जाता है। वही बात होती है इस भाषा के साथ भी। तो भाषा में भोजपुरी भाषा बहुत मीठी भाषा है, बहुत लोगों को आपको सुन के लगा कि कितना प्यार से बोल रहे हैं, मजा आ गया सुन के, लेकिन वही बात है कि उसका वो वाला जो रूप है वो दिखाया नहीं गया। ना ही एक्टर्स ने जिम्मेदारी ली, ना ही डायरेक्टर्स ने जिम्मेदारी ली और सिंगर्स ने तो खासकर जिम्मेदारी नहीं ली, क्योंकि वहां की मूवीज तो आती ही नहीं है, ज्यादातर तो सिंगिंग और वो एल्बम्स पे सबका काम चल रहा है कि एक महीने में हम, अब आप एक बात बताइए, कोई मूवी कोई 3 साल से बना रहा है और कोई मूवी मतलब एक कोई एक्टर जो है 1 साल में 10 मूवी या 3 मूवी आपको पेश कर रहा है, तो फर्क तो होगा ना। वही बात है कि तैयारी अगर आप लंबी करेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा, अगर आप एक रात पहले गाना शूट करके कर देंगे तो जरूरी नहीं है कि उसमें क्लास और उसमें मैटर होगा। यहाँ के एक पावर स्टार है, पवन सिंह नाम है उनका। अब उनका हाल बता रहे हैं कि उनका फिल्म रिलीज होता है, पत्रकार को वो कहते हैं कि हमारा फिल्म रिलीज हो गया है। अब पत्रकार कहते हैं कहाँ हो गया है, ओटीटी पर हुआ है क्या? अभी पावर स्टार है, सबसे बड़े स्टार जो भोजपुरी इंडस्ट्री के हैं, उनका ये हाल है। तो अब सोचिए कि जो अगर छोटा कलाकार कोई अच्छा फिल्म लेकर भी आए तो उसका क्या हाल होगा। जो सबसे बड़ा स्टार है कह रहा है कि हम सबसे बड़का हैं, उसका फिल्म कब आ रहा है। जो भोजपुरी इंडस्ट्री को कवर करने वाला पत्रकार है उसको भी नहीं पता चल रहा है भाई, और ये लोग ढिढोरा पीटेंगे जाकर कि हम तो भोजपुरी इंडस्ट्री को बचा रहे हैं, उसके सबसे बड़े हम बादशाह बनकर बैठे हैं। तो सीखना चाहिए दूसरे इंडस्ट्री से कि छोटे हीरो का भी कोई फिल्म रिलीज होता है तो उसको लोग जानते हैं, कम से कम भले देखे चाहे ना देखे कि यहाँ कोनो फिल्म आया है। इनका पत्रकार नहीं जानता है जो दिन भर इनके इर्द गिर्द रह रहा है कि इनका फिल्म कब रिलीज हुआ और कब चला गया। डॉली, मोहित ने कहा कि मतलब जो पत्रकार इसको कवर करता है उसे नहीं पता है कहाँ रिलीज हुआ है। इसके पीछे क्या प्रमोशन कारण है? क्योंकि जहाँ तक देखा जाता है कि जितने भी एक्टर एक्ट्रेस भोजपुरी के भी हैं वो मुंबई में रहते हैं, और अगर इसकी शूटिंग की बात करें तो लंदन, पेरिस, कहाँ कहाँ जाकर शूट किया जाता है। तो फिर क्यों लोग नहीं जान पाते, बिहार के लोग भी नहीं जान पाते कि मूवी कहाँ रिलीज हुई है, मूवी कौन सी आ रही है? तो इसमें क्या प्रमोशन की कमी है? हाँ, बिल्कुल। सबसे बड़ा एक रीज़न यही है कि इन लोगों को प्रमोट करने का तरीका नहीं पता है। जैसे आज एक खेसारी लाल यादव की फ़िल्म आई है लाडला 2। हम चूँकि भोजपुरी इंडस्ट्री को कवर करते हैं इसलिए हमको पता है, और मेरे साथ बाकी लोगों को इसलिए पता होगा क्योंकि वो लोग स्टोरी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन अगर हम पटना की बहुत सारे लोगों से पूछ लें कि जबकि ये फ़िल्म आज पटना में वीणा सिनेमा हॉल में लगी है, लेकिन अगर आधे से अधिक लोगों से पूछ लिया जाए कि खेसारी लाल यादव की कोई फ़िल्म आई है, किसी को पता है? तो किसी को पता भी नहीं होगा। जबकि इस बहुत अच्छी फ़िल्म है, अगर एक तरह से कहा जाए तो फ़िल्म की स्टोरी मुझे अच्छी लगी पर्सनली, क्योंकि माँ-बेटे के रिश्ते पर आधारित है और इस फ़िल्म को लंदन में शूट किया गया है। और इस फ़िल्म में खेसारी और मेघाश्री जिनकी जोड़ी को भोजपुरी दर्शक बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। साउथ इंडियन एक्ट्रेस है मेघाश्री, जबकि इस फ़िल्म को बहुत बड़े लेवल पर प्रमोट करना चाहिए था। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात कह लीजिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री के जो फ़िल्मों के मेकर्स हैं ना, उनकी ये असफलता है कि इस फ़िल्म को आज रिलीज़ करना था और कल तक सिनेमा हॉल का लिस्ट तक जारी नहीं किया गया था कि ये फ़िल्म किस-किस सिनेमा घरों में लगेगा। अब सोचिए, दर्शक देखना तो चाहते हैं, अब क्योंकि लाडला 2 आया, इसका मतलब कि लाडला
फर्स्ट जो होगा वो काफी अच्छा रहा होगा, उसका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा होगा। तब तो मेकर्स को लगा कि लाडला 2 लाना चाहिए, और जब लाडला 2 आया, दर्शक वेट कर रहे हैं, व्यूअर्स देखना चाहते हैं कि सारी फैंस उत्सुक है, तो उनको पता ही नहीं है कि फिल्म किस किस सिनेमा घर में लग रहा है। तो ये किसकी असफलता है? आप ऑडियंस को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑडियंस वेट कर रहा है। ये आपकी फेलियर कह सकते हैं कि आपको अभी तक आपने लिस्ट जारी नहीं किया कि ये फिल्म किस किस सिनेमा घर में लगेगी। दूसरी चीज, मान लेते हैं कि खेसारी लाल यादव किसी कारण से परेशान है या फिर उनका अलग विवाद चल रहा है, वो नहीं चाह रहे होंगे कि वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, और खेसारी लाल यादव की जिम्मेदारी भी नहीं बनती है, ये जिम्मेदारी बनती है इस फिल्म के मेकर्स की। आप लोग चाहते पटना में आते, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, इस बारे में लोगों से बात करते, पीआर टीम क्या करती है, हमको तो ये समझ में नहीं आता है। मेकर्स इस तरीके की अपनी फिल्मों के साथ इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? फिर अगर इनकी फिल्में नहीं चलेंगी तो ये सोशल मीडिया पर, अगर मेकर्स की गलती ये है कि अगर फिल्में नहीं चलेंगी तो ये कुछ नया करना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि हमारा मनोबल ही नहीं बढ़ रहा है, ये होपलेस हो जाते हैं कि हमारी फिल्मों को वो रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है। खेसारी लाल यादव अलग आके रोएंगे कि आप लोग कुछ नया नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन अब दिखाने का तरीका भी तो देखिए, आप आते, मेघाश्री फ्री थी, मेघाश्री तो इसका प्रमोशन कर सकती थी, लेकिन इनके प्रमोशन करने का एक तरीका है कि एक पोस्टर बना लेंगे, अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर देंगे, इतने बजे फलाने दिन को मेरी फिल्म आ रही है, ठीक है आप लोग जाकर जरूर देखिएगा। ये प्रमोशन का कोई तरीका है? आप बॉलीवुड वालों से जाकर देखिए, वो लोग प्रॉपर, अगर उनकी फिल्में वहां भी रिलीज हो रही है तो वो लोग वहां से पटना आते हैं भाई, यहाँ के हीरो हीरोइन को उठाते हैं, उनसे अपनी फिल्मों को प्रमोट करवाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यूपी बिहार की ऑडियंस बहुत ज्यादा है और बॉलीवुड की जितनी भी फिल्में हैं वो इधर की ऑडियंस से ही चलती हैं, तो उनको वो तरीका पता है, उनको पता है कि हम किस तरीके से फिल्मों को प्रमोट करेंगे तो फिल्में चलेंगी। पवन सिंह की कोई फिल्म आएगी, लाइव आकर भाई लोग हमारी फिल्म आवता देख लिया जाइए, वो बस खत्म। मेन बात वही है कि आप ऑडियंस को हर चीज के लिए ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए एक धड़ा ऐसा है जो भोजपुरी में अच्छी चीजें देखना चाहता है, लोग वेट करते हैं। हम बहुत ऐसे पढ़े लिखे लोगों को कहते हुए ये सुनते हैं कि भोजपुरी की ये फिल्म हमको बहुत अच्छी लगी थी। उनको इसलिए अच्छी लगी क्योंकि उन्होंने देखा, उनको पता है। तो पहले की फिल्में लोग वाकई देखते थे, लेकिन अब की फिल्में लोग इसलिए भी नहीं देखते क्योंकि वही कॉन्सेप्ट, अपना कुछ नया नहीं करना है, घिसी पिटी चीजों को उठाना है। यहाँ तक कि भोजपुरी इंडस्ट्री वाले तो अपने फिल्मों को टाइटल भी बॉलीवुड वालों से कॉपी करते हैं। आप समझिए कि मेकर्स क्या ही करते हैं, नया कुछ करिएगा ही नहीं, फिर आप ब्लेम करिएगा ऑडियंस को। तो बिल्कुल एक बहुत बड़ा ये रीजन है कि इनको अपने फिल्मों को, अपने गानों को दर्शक तक कैसे पहुंचाना है, इसका तरीका इनको नहीं पता है। इसमें एक चीज मैं बस बोलना चाहती हूँ कि डॉली ने जो बात बोली ना प्रमोशन की, मुझे लगता है कि जो एक्टर्स हैं और उनकी जो पीआर टीम है वो ज्यादातर ये प्रमोट करने में रहती है कि भैया ने कौन सा चेन दिया और इन्होंने कौन सी गाड़ी खरीदी। वहीं अगर आप बॉलीवुड में देखिए तो उनके पास ऐसी ऐसी कितनी गाड़ियां हैं, लेकिन वो कवर करने वाली ना एक यूट्यूब या फिर कोई कोई मीडिया हाउस होगा जो बोलेगा कि क्या आपको पता है इस सेलिब्रिटी के पास ये 10 कार हैं या उनका ये 10 बंगला है, ये 10 घर है। पर यहाँ पे इनकी पीआर टीम ऐसा, मतलब वो लोग लिटरली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात करते हैं। तो आप सोचिए कि मूवी पे तो ध्यान ही नहीं जाता है। हम लोग भी ये खबर देखते सुनते हैं कि अच्छा इतना मोटा चेन था तो इससे ही मोटा चेन दे दिया गया। ये कंपटीशन होता है। जैसे वही बात है कि 5 करोड़ का घड़ी पहन के कोई सुपरस्टार बॉलीवुड का घूम रहा है ना, तो एक बार किसी आर्टिकल में नहीं छपा होगा कि वो 5 करोड़ का घड़ी पहनता है। ये जब 5 करोड़ का गाड़ी खरीद रहा है सब, तो पैसा दे देकर वो पीआर टीम करवा रहा है 4 गो चैनल में कि 5 करोड़ का गाड़ी खरीद रही है। कहीं को लग रहा है कि बाप रे, हीरो जो होता है बड़का वो इतना ही कमाता है, लेकिन बॉलीवुड वाला 5 करोड़ 10 करोड़ का घड़ी पहन रहा है ना भाई, वो घड़ी 10 करोड़ का पहन के घूम रहा है, कोई पहचान भी नहीं रहा है कि हाथ में 10 करोड़ का घड़ी है। तो वही छोटा सा अंतर। एक और बात हम कहना चाहेंगे कि ऑडियंस का जो था, पहले छोटा मोटा बाजार था ना, तो वहां पर एक ही सिनेमा हॉल होता था सिंगल स्क्रीन का। अब मजबूरी होता था ऑडियंस का। होता क्या था कि उस सिनेमा हॉल से इन लोग का डिस्ट्रीब्यूटर जो होता था वो कॉन्टेक्ट करता था। अब वो भोजपुरी फिल्म लगा दिया, अब उस बाजार का, शहर का मजबूरी हो गया ऑडियंस का कि वही देखने जाएगा। अब हर छोटा मोटा बाजार में 2 गो 4 गो सिनेमा हॉल हो चुका है। थोड़ा सा भी जो बड़ा मार्केट है ना, वहां पे मल्टीप्लेक्स खुल चुका है, जो भी हमको लग रहा है हर जिला मुख्यालय में हो चुका है मल्टीप्लेक्स। तो जब इतना ऑप्शन है लोगों के पास, तो भोजपुरी देखने वो क्यों जाएगा? कोई एक सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल लगा भी देगा तो पहले एक ही सिनेमा हॉल था तो ऑडियंस पहुंचता था। और ये लोग इतना ऐसा काम नहीं किए कि वो ऑडियंस इनको देखने जाए, उस लायक अपने आप को ये लोग प्रेजेंट नहीं कर पाए उसके सामने। अब जब कई ऑप्शन है ऑडियंस के पास तो छोड़ देता है, कहता है काहे देखेंगे, हम दूसरा देखेंगे। सनी, डॉली ने कहा कि आज खेसारी लाल यादव की मूवी आई है, सिनेमा हॉल में लगी है, लेकिन कितने लोगों का ये भी सवाल होता है कि क्या भोजपुरी फिल्म सिनेमा हॉल में लगाई भी जाती है, जबकि बाकी फिल्मों के साथ ऐसा नहीं होता। बस लोग नाम सुनते हैं और तुरंत टिकट ढूंढने में लग जाते हैं कि कहाँ खाली है, कहाँ खाली नहीं है। लेकिन भोजपुरी के साथ ये सवाल उत्पन्न हो जाता है कि लगता भी है फिल्म या नहीं लगता, ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल, यहाँ पे 2-3 बात है। जैसे सबसे पहली चीज़ की पीआर नहीं होता है, प्रमोशन नहीं हो पाना, और दूसरा चीज़ की जो हॉल को लेकर बात कर रहे थे कि सिंगल स्क्रीन थिएटर जो फिक्स है कि वहाँ पे भोजपुरी फिल्में लगेंगी। अब हुआ क्या कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है
लगातार उसके पहले से जो फ़िल्मों का क्वालिटी है, कहानी हो, रिपीट होना, ये सारा चीज़ गिरते रहता था। पुरानी फ़िल्में थी, जब नया-नया शुरू हुआ था, उस समय निरहुआ, उसके बाद मनोज तिवारी हों, रवि किशन हो, ये लोग जब एक्टिंग कर रहे थे, तो हिंदी से जुड़े हुए जो लोग हैं या बाहर काम करके आ गए, वो यहीं के हैं, मतलब बिहार से ही वो लोग बिलॉन्ग करते हैं, लेकिन काम कर रहे थे जो बॉलीवुड में या और फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ में, उन्होंने अपने तरफ रुख किया और भोजपुरी पे फ़िल्में बनाने की। तो उनको ये पता था कि एक लेबल क्या होता है, एक क्वालिटी कंटेंट हम कैसे दे सकते हैं। धीरे-धीरे वो काम करने आए, फिर धीरे-धीरे ये आगे बढ़ा, ये लोग पॉलिटिक्स में गए, पवन खेसारी पे मामला आ गया, ये लोग सुपरस्टार हो गए। उसके बाद फ़िल्मों का जो वो था वो गिरता चला गया। पहले बिहार में शूटिंग होता था, आउटडोर शूटिंग होता था, खूब खर्च किया जाता था। वो सिमट गया कि एक कहीं रिज़ॉर्ट में गए, वहाँ पे पीछे पेड़ दिख रहा है तो वहीं पे गाना शूट कर लिए, उसी घर में घर बना दिए, उसी को जो बना दिए वहीं पे थाना, हर चीज़ शूट हो गया। और तमाम चीज़ें जाकर गोरखपुर ऐसे इन जगहों पे सिमट गई चीज़ें। इसके बाद कहानी को लेकर वो पुरानी फ़िल्म में उसको उठाओ और रिपीट कर दो। यहाँ तक कि भोजपुरी फ़िल्म का ही भोजपुरी फ़िल्म कॉपी करके सेम टू सेम कहानी आ जाता था, उसी का नाम थोड़ा-सा बदल के। एक अपना भोजपुरी नाम तक नहीं सोचा जा सकता था। ये होता था कि पुरानी जो हिंदी फ़िल्में हैं, उसी का नाम उठाओ और वो करके चला दिया जाए। अब जब लोगों को ये सब घिसा-पिटा लगने लगा, उसके बाद अब ऑप्शन होने लगा धीरे-धीरे ओटीटी आना। लॉकडाउन में सब कुछ बंद हुआ। ओटीटी एक ऐसा समय आया लॉकडाउन का, लोगों ने एक चख लिया स्वाद कि असली फ़िल्में क्या हो सकती है। यहीं से उठ के गई फ़िल्म, यहीं कल्चर की फ़िल्म मिर्ज़ापुर और तमाम ऐसी फ़िल्में बनती हैं जो ये हमारे समाज की थी, लेकिन वो जाके बॉलीवुड में चलती है और लोगों को पसंद आता है। लेकिन इसको ये वही सब्जेक्ट ये लोग उठा लें, तो इसको इतने गंदे तरीके से पेश करते हैं, ना ही उस पे खर्च कर पाएँगे ना कुछ, तो लोगों को वो पसंद आना खत्म हुआ। फिर लगा कि वो जाके फ़िल्म हम क्या देखेंगे? अगर हमको सिनेमा देखना है हॉल में जाके, तो या तो पहले मोबाइल पे देख लेंगे, ईज़ी अवेलेबल है, नहीं तो अगर पैसा लगाते हैं तो जाके अच्छी फ़िल्में देखेंगे। अब इसका नतीजा हुआ लोगों ने जितना भी वो सिंगल स्क्रीन थिएटर था, छोड़ दिया। और जब फ़िल्म लगेगी ही नहीं, चलेगा ही नहीं, तो कोई भी अपना थिएटर खोल के क्यों बैठा रहेगा? वो जितने भी सिनेमा हॉल थे, सिंगल स्क्रीन, सब गोदाम बन गए हैं, कहीं पे कोल्ड स्टोर बन गया है, कुछ और हो गया है। तो ये इसी का नतीजा हो रहा है कि हॉल आज खोजना पड़ता है कि कहाँ लगाएँ। खेसारी की फ़िल्म की जो बात कर रही है, पता नहीं हुआ, इसलिए नहीं पता चल रहा था क्योंकि जो फ़िल्म के डिस्ट्रीब्यूटर उसको खुद पता नहीं है कि फलाना सिनेमा हमारा फ़िल्म लगाएगा कि नहीं लगाएगा। लगा दिया उसके बाद उनको एश्योरेंस हुआ कि हाँ, अब लगा दिया तो अब नाम दे सकते हैं कि फलाना आदमी लगाया है। तो ये वाला लेवल आ गया है, तो जब वो अच्छा कंटेंट बनाएँगे चलेगा। यहीं फरिश्ता आई थी, फ़िल्म अच्छी थी, शुरू में कम लगी, जैसे-जैसे समय बढ़ते गया और ज़्यादा फ़िल्म जगहों पे लगना शुरू हुआ। हमेशा दूसरे सप्ताह, तीसरे सप्ताह और जाकर उसका जो सिनेमाघर वो बढ़ा ही। तो अब अच्छा कंटेंट दीजिएगा तो ज़रूर लोग देखने जाएँगे। यहाँ पर ना, यहाँ पर सबसे ज्यादा दिक्कत ये है कि कोई अच्छा अगर टॉपिक उठाएंगे भी ये लोग, तो इतना खर्चा नहीं करेंगे लोग, कोनो बढ़िया डायरेक्टर बुलाए जो बढ़िया से शूट कराए, वो समझे शॉट को। इन लोगों को लगता है कि हम जो जानते हैं बस उतना ही सर्वश्रेष्ठ है। और जब कोई भी आदमी हो, हम पत्रकारिता कर रहे हैं, हम मान लेंगे कि हम ही मठाधीश है, हम ही सर्वश्रेष्ठ है, तो ऐसा थोड़ी है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। कोई तो कोई होगा ना हमसे सर्वश्रेष्ठ, जहां से हमको सीखना होगा, तो लोग सीखना नहीं चाहते हैं। एक आदमी आएंगे तो कहेंगे कि पवन सिंह को बेटा मूड बनने में टाइम लगता है, दूसरा कब प्रमोट करेगा कि तो खेसारी को कह दिया कि मूड बनने में टाइम लगता है। अब बस यही में लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, इतना ही इंडस्ट्री है इन लोगों का। तो इसी में पूरा का पूरा उलझ कर दूगो तो सुपरस्टार हुए भोजपुरी में भाई इस समय के टाइम में। एगो खेसारी, एगो पवन, तीसरा है कोई नामे नहीं है कि जो एक्टिव है, चल रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में। अब दो गो सुपरस्टार वाला इंडस्ट्री है और दो ही वो सुपरस्टार वाले इंडस्ट्री में दिन भर में 20 गो लड़ाई हो रहा है। तो अब सोचिए कि क्या हो रहा है। शांभवी, भोजपुरी को इतना ज़्यादा वैल्यू मिल रहा है। भोजपुरी बहुत ही प्यारा सा लैंग्वेज है। इसमें आईपीएल इस बार हुआ, बहुत अच्छा खासा कमाई जियो ने किया और अब जियो एक अपना खुद का चैनल लाने जा रहा है, प्लानिंग हो रही है ताकि वहाँ पर भोजपुरी के जो गाने होते हैं वो आ सके। तो फिर भोजपुरी इंडस्ट्री के जो एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, वो इन वैल्यूज़ की कीमत क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्या बदलाव करने की ज़रूरत है? पहली बात तो कि ये जो भोजपुरी भाषा में आईपीएल में शुरू हुआ नहीं तो बहुत अच्छी बात थी, पर ये इसमें मुझे लगता है कि योगदान किसी भी एक्टर या डायरेक्टर और राइटर का नहीं था, योगदान था भोजपुरी भाषी लोगों का। उन्होंने इतनी ज़्यादा इसको सोशल मीडिया पे इसके बारे में ट्वीट किया, कैंपेन चलाया, तो उनको लगा कि लोगों की ये डिमांड है, तो लोगों ने अपनी डिमांड का अपना हक मांगा बेसिकली, और आईपीएल ने उसको सुना। मतलब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जगह मिली हमारी भाषा को, ठीक है। अब दूसरी बात ये थी कि क्यों ये लोग और इनको क्या चेंजेस करने की जरूरत है। तो सबसे पहली चीज कि ये लोग जो छोटे मोटे चीजों में पड़े रहते हैं ना, कि हमारे भैया इन्होंने हमको चेन दे दिया, और उनके जो फैंस हैं, टिपिकल फैंस, उनके अभी मैं आपको इसका एग्जांपल ऐसे समझाती हूँ कि बॉलीवुड में भी बहुत सारे राइवल्स होते हैं,
वहाँ पे हीरोइनों के बीच ये झगड़े बड़े ज्यादा फेमस होते हैं। लेकिन आपने कभी ये नहीं देखा होगा ना कि सोशल मीडिया पे या फिर कहीं पे कोई पोर्टल किसी का न्यूज कर रहा है तो उसको फोन करके और उनको शुरू की जाए गालियों की बौछार से, जो यहाँ पे होता है। और मुझे लगता है कि हमारे ही प्लेटफॉर्म पे नहीं, आप क्यों कोई भी प्लेटफॉर्म जो भोजपुरी के बारे में कोई भी खबर कर रहा है तो उसके ऑपोजिशन का, या ऑपोजिशन मतलब कि वो स्टार को जो ना पसंद करता हो या फिर आपने उसके स्टार के बारे में कुछ ऐसा बोल दिया हो जो सुनना नहीं चाहता हो, तो वो आपको फोन करेंगे, वो आपको लिमिटलेस तरीके से बेइज्जत करेंगे, वो अपना एक एक तरीका भूल जाएंगे। ये बॉलीवुड में नहीं होता है, और होता भी है तो इतनी ज्यादा उनकी पकड़ नहीं है कि आपको तुरंत से पकड़ के आपको इतना कुछ सुना दे। इनफैक्ट जो स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, वो लोग खुद रोकते हैं, ट्विटर पे आके रोकेंगे, या फिर कुछ बहुत ज्यादा हो गया तो वो लोग उसके बारे में बोलेंगे कि आप इस तरीके से ना करें, अगर आप मेरे फैन हैं तो। यहाँ पे सेलिब्रिटीज जो हैं वो लाइव आके रोते हैं कि देखिए हमारे साथ ऐसा हो गया। अब दोनों में अंतर है ना, कि जैसे कि शाहरुख खान को देखने वाला आदमी कौन है? वो आदमी कहीं ऑफिस में बैठा है, एसी चल रहा है, बढ़िया से पढ़ा लिखा आदमी है, जो फोन करके वो बस देख लिया आर्टिकल, वो कहते कि भाई तो बेकार चला रहे हैं, हमारे फेवरेट हैं शाहरुख खान, उसके बारे में वो स्क्रॉल कर दिया, आगे बढ़ गया। और बस टाइम नहीं है कि वो फोन करके नंबर निकालेगा, ढूंढेगा, गाली देगा। आई कर कहा खेसारी के पवन सिंह का खेत में बैठल है, 2 रोटी ओकरा घर से आया है, कुदारी आधा कोड़ के खेत छोड़ है, अब वो यहाँ पे बैठा है और 2 रोटी कूचते कूचते फोन करके सबको पूरा दुनिया नाप देगा फोन करके। अपने क्या कर रहा है? तो कुदाल उठा के खेत कोड़ रहा है। ओकर काम यही है, ओकर अपना औकात हैसियत उतना ही है, लेकिन उसके पास इतना फुर्सत है कि खेसारी के लिए, पवन के लिए फोन करके वो केहू का माई बहिन एक कर देगा। तो अंतर यहीं पर आ जाता है। और बात ये है ना कि ये जो लोग ऐसा फोन करके बोलते हैं या फिर अपनी मर्यादा को भूल जाते हैं, ये कहीं ना कहीं इनके सेलिब्रिटीज को भी पता है, और वो पॉपकॉर्न खाते हैं। उनको लगता है कि यही तो हमने कमाया है, ये हमने कमाया है और ये हमारे फैंस हैं। पर ये फैंस नहीं है, क्योंकि अगर आपके फैंस होते तो आप, पिछला जो एपिसोड हुआ था खेसारी लाल यादव पे, तो उन्हीं के फैंस बोल रहे हैं कि आप इनको अभी निकालिए नहीं तो हम आपको छोड़ देंगे। ये कैसे फैंस हैं? शाहरुख खान को देखने वाले हर स्टैचर का आदमी है। कोई आप किसी भी क्लास ऑफ पीपल में चले जाइए, इन द सेंस कि कोई ज्यादा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है, कोई कहीं से भी आ रहा है, मुझे लगता है कि उनकी रोमांटिक मूवीज जो है वो लोगों को बहुत पसंद है, ज्यादातर लोग की अगर हम बात करें तो। और यहाँ नहीं, विदेशों में पसंद है। तो वो भी तो कहीं ना कहीं से, और उनके स्ट्रगल की बातें हैं भाई, तो वो भी कहीं से उठ के आए, कहीं से कुछ किया। और अब शाहरुख खान तो बहुत लेजेंड स्टार हो गए, लेकिन अभी जो न्यू कमर्स हैं उसमें बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं जिन्होंने कमाया है। क्यों? क्योंकि उनकी इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है। तो सबसे पहले जरूरत भोजपुरी इंडस्ट्री को भी यही है, सेलिब्रिटीज को भी यही है कि पहले तो उनको अपना पीआर टीम ठीक करना चाहिए, जो उनको चीजों को सही से बताए, जो उनके कॉन्ट्रैक्ट का अदला बदली ना कर दे, या फिर जिसके कारण वो अपना सर न ठोक ले कि अरे हमने तो रिश्तेवाद में कर दिया, हमने भाईचारे में कर दिया। सलमान शाहरुख की लड़ाई सबसे ज्यादा फेमस थी, इतनी ज्यादा फेमस थी कि हॉलीवुड में भी इसके बारे में बातें होती थी। लेकिन सलमान और शाहरुख ने कभी भी क्या कैमरा पे आके कुछ बकवास किया? नहीं किया। ऑन कैमरा कुछ भी ऐसा नहीं था जिसको देख के आपको अनकंफर्टेबल फील हो। यहाँ पे तो सेलिब्रिटीज ही लाइव आके रोने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, तो वो एक दूसरे को श्राप देने लगते हैं। ये स्टैंडर्ड रहेगा तो कैसे किसी इंडस्ट्री में कुछ भी बदलाव आ सकता है? क्योंकि सेलिब्रिटीज ही, आप राइटर और डायरेक्टर का रोल होता है, बेशक होता है, लेकिन सेलिब्रिटी क्या होता है? फेस ऑफ एनी इंडस्ट्री होता है, जो भी एक्टर्स होते हैं। तो जब एक्टर्स का भी ध्यान रहेगा ना कि मैं क्या स्क्रिप्ट कर रहा हूँ, या मेरी कहानी कैसी लिखी जा रही है, या वो डायरेक्टर के साथ मीटिंग्स करेगा तो बोलेगा कि आप ऐसा कुछ सब्जेक्ट लाइए जो समाज के लिए कुछ अच्छा बदलाव हो, या महिलाओं को रोल दीजिए। एक बहुत छोटा सा इनिशिएटिव शाहरुख खान ने लिया था जो हिंदी इंडस्ट्री में नहीं होता था, कि हीरोइन का नाम हीरो के पहले आए, वो उनकी पहल थी। अब इस पे बहुत सारा राय हो सकता है सबका, लेकिन ऐसा होता था कि जो भी लीड एक्टर है उनको ज्यादा इज्जत मिलती थी, तो उनका हर चीज पहले दिखाया जाता था। पर वो उसके बाद ना ये चेंज हुआ इंडस्ट्री में। तो ये चेंजेस कौन ला सकता है? जिसका कोई पकड़ है इंडस्ट्री में। और इस इंडस्ट्री में किसका पकड़ है? 2 सेलिब्रिटीज जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, उनकी पकड़ है। तो चेंज लाने का उनका जिम्मेदारी है। वो बस आप ऐसे आके नहीं बोल सकते हैं कि हमने फॉर्च्यूनर खरीदा जनता की पैसे से, तो आपके बोलने से क्यों नहीं आईपीएल में कई साल पहले भोजपुरी आ गया? क्योंकि और भाषाएं तो आ गई थी। आप गुजराती की बात करिए, आप कोई भी भाषा की बात करिए, लोग बहुत प्राउडली अपनी भाषा का कंटेंट भी देखते हैं। और मुंबई के थिएटर्स में गुजराती भाषा की मूवीज लगती है, मल्टीप्लेक्स में भी लगती है मोहित। लेकिन यहाँ पे भोजपुरी भाषा के बारे में अगर बात करें तो बाहर में जो लोग हैं, दोस्त रहेंगे, वो हंसते हैं। जो दूसरी भाषा है जिनकी, बोलते हैं कि अरे कुछ तो ऐसा वल्गर सा टाइटल देंगे और उस पर लगातार 10-15 वन लाइनर बनाते जाएंगे और बोलेंगे कि ये थे 10 टाइटल भोजपुरी मूवीज के, ये था 10 नाम।
तो इनसे इन लोगों को कैसे फर्क नहीं पड़ता मुझे नहीं पता, क्योंकि उसी मुंबई में रह के ये लोग काम कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं। तो सबसे पहला इनिशिएटिव तो इन लोगों को लेना पड़ेगा। दूसरी चीज की, अगर साउथ का स्क्रिप्ट लेके बॉलीवुड अच्छी मूवीज बना सकता है, तो आपको अगर अपने से नहीं हो रहा है स्क्रिप्ट, तो आप दूसरों की स्क्रिप्ट से इंस्पिरेशन लेके बनाइए, वहीं से शुरुआत करिए। कंक्लूड करते हैं। सनी, आपसे शुरुआत करेंगे कि क्या कुछ बदलने की ज़रूरत है? क्या भविष्य में बदलाव होगा तो और भी ज़्यादा बेहतर भोजपुरी इंडस्ट्री को बनाया जा सकता है? देखिए, सबसे ज़्यादा जो हम लोग बात करते हैं कि भोजपुरी में क्वालिटी कंटेंट नहीं आता है, तो ये भी एकदम सच्चाई नहीं है, क्योंकि अभी एक फ़िल्म आ रही है जिसका पोस्टर रिलीज़ हुआ है। फ़िल्म का नाम है कटान। बाढ़ के ऊपर फ़िल्म है, उसके ऊपर। फ़िल्म के पोस्टर में ये लिखा है कि 3-3 अवार्ड अभी फ़िल्म रिलीज़ होने से पहले ही जीत कर आई है। तो अगर वो उस फ़िल्म में कुछ नहीं होता और क्वालिटी नहीं होता, तो वो कभी अवार्ड नहीं जीतती। कोलकाता इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल, जहाँ पे पूरे विश्व भर की फ़िल्में आकर जमा होती हैं, यहीं शाहरुख खान जिनका नाम ले रहे हैं, अमिताभ बच्चन, ये सारे लोग वहाँ पे जाते हैं। पूरे देश भर की फ़िल्में आती हैं और उसमें ज्यूरीज मेंबर्स जो होते हैं, पैनल बैठ के सिलेक्ट करता है कि ये फ़िल्म अच्छी है, तो उनको अवार्ड मिला है बेस्ट राइटिंग के लिए। जिस कहानी के लिए हम लोग ट्रोल होते रहते हैं हमेशा भोजपुरी, तो कहानी के लिए अच्छी, एक्टिंग के लिए अवार्ड मिला है, साथ-साथ डायरेक्शन के लिए अवार्ड मिला है। लेकिन इस पे बात ज़्यादा नहीं होगा। होता क्या है कि जो भोजपुरी से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि उसमें एक कैरेक्टर आर्टिस्ट संजय पांडे हैं जो विलेन का रोल करते हैं, उन्होंने लीड एक्टिंग की है, अच्छा एक्टिंग करते हैं। तो इनकी सराहना जो ये सेलिब्रिटी लोग हैं, जो बड़े 2 पावर स्टार और ट्रेंडिंग स्टार है, ये नहीं करेंगे। वहीं दूसरे इंडस्ट्री में है क्या कि एक मलयाली फ़िल्म जोजी अगर हिट हो जाती है, उसमें कमाल की एक्टिंग होती है, तो उसके लिए पूरा बॉलीवुड ट्वीट करता है कि फहद फाजिल ने, बहुत सारे लोग नाम ही नहीं जानते होंगे अगर सर्च करके, पूरा बॉलीवुड ट्वीट कर रहा था कि कमाल की एक्टिंग की है। तो वो अप्रिशिएट करने का एक तरीका है। लोग जानते हैं कि हम अच्छा काम करेंगे तो वो करेंगे। लेकिन यहाँ पे पवन खेसारी की तरफ से एक ट्वीट नहीं, ट्वीट क्या, एक बार बात नहीं आएगा, क्योंकि इतना आसान है कि आगे लोग लाइव में बोल देते हैं। एक बार बात नहीं होगा, ये पक्का है। पहले भी अच्छी फ़िल्में आती रही हैं। होता क्या है कि अगर कोई बड़ा स्टार फ़िल्म लेके आ रहा है, तो वो चल जाएगी, लेकिन छोटी फ़िल्मों को दर्शक ही एक्सेप्ट नहीं करते हैं। विदाई एक फ़िल्म है, प्योर एकदम शुद्ध रूप से वो दहेज के ऊपर फ़िल्म है और उसमें रवि किशन है, फिर भी उससे ज़्यादा हीरोइन का रोल है। मतलब लीड वो जो है, रिंकू घोष थी उसमें, सारा काम ही उनका था। फ़िल्म खूब चली, इतना सीडी बिकता था, गाँव में एकदम औरतें खरीद-खरीद के, खुद से सीडी खरीद के देख रही हैं, खूब चली फ़िल्म। फिर उसके बाद निरहुआ हिंदुस्तानी की बात कर लें, अभी अगर देखिएगा 200 से ज़्यादा मिलियन, 200 मिलियन व्यूज़ एक फ़िल्म पे, वो 2.5 घंटे की फ़िल्म पे 200 मिलियन व्यूज़ होना बहुत बड़ी बात है। बॉलीवुड की बड़ी-बड़ी फ़िल्मों को उठा लीजिएगा तो उतना व्यूज़ नहीं होगा। निरहुआ हिंदुस्तानी 1 आए तो उसपे 150 मिलियन व्यूज़ है, 2 आई तो उसपे 200 मिलियन व्यूज़ है। तो इतना ज़्यादा व्यूज़ जो क्वालिटी होता है। तो होता क्या है कि जो बड़े स्टार की अगर क्वालिटी वाली कंटेंट आई, सब लोग देखते हैं। शुरू में नहीं चला, लेकिन पब्लिसिटी होते जाता है। अरे ससुरा बड़ा पैसा वाला आती है तो 1 साल, 1.5 साल तक यही है, पूरा दरवाज़ा टूट जाता था एकदम सिनेमा हॉल का, और यहीं सारे के सारे सब चीज़ भरे रहते थे। तो जो अच्छे बड़े स्टार्स की अच्छी फ़िल्में आई तो चलती है, लेकिन जो छोटे कलाकार हैं, जो कैरेक्टर आर्टिस्ट है, जो अच्छा कुछ बनाते हैं, तो वो नहीं चल पाता है। और यही कल्चर ठीक उल्टा है। अगर बॉलीवुड होता तो कैसा भी अगर फ़िल्म है, वो अच्छा अगर फ़िल्म में काम कर रहे हैं तो खोज के लोग देख लेते हैं। यही दर्शक, यही भोजपुरी वाले लोग ही जाकर देखेंगे, पढ़े-लिखे लोग जाकर खोज के देखेंगे और बताएँगे, पोस्ट करेंगे कि हमने अच्छी फ़िल्म देखी है। लेकिन अगर हिंदी की कोई फ़िल्म, भोजपुरी की कोई अच्छी फ़िल्म है, तो उसके बारे में हम ही पोस्ट नहीं करना चाहते हैं, जबकि हम भोजपुरी से हैं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर ये बदल जाए, हम लोग बात करने लगे, तो बहुत तमाम 10 से 20 ऐसी फ़िल्में लगातार गिना दी जाएगी जो ऐसी फ़िल्म है और कोई उसको गलत नहीं कह सकता है। देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री कवर करने वाले जितने भी पत्रकार हैं या फिर क्रिएटर हैं ना, उन लोगों को ये नहीं पता होगा कि संजय पांडे की कोई फ़िल्म कटान आ रही है, या फिर अगर कोई कटान फ़िल्म आ रही है तो उसमें लीड रोल में कौन है। लेकिन ये सबने दिखा दिया है कि पवन सिंह आरा में 5 बीघा का ज़मीन लिए हैं, ठीक है? तो दिक्कत यही है कि क्रिएटर्स भी ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना नहीं चाहते हैं। और दूसरी चीज़ कि बदलाव ऐसे आएगा कि पहली बात तो ये कि जो फ़िल्म के मेकर्स हैं, उनको अपने फ़िल्मों में क्वालिटी दिखाना पड़ेगा। जब तक आप अच्छी चीज़ें दिखाइएगा नहीं, तब तक दर्शक को नहीं पता चलेगा कि मार्केट में कुछ अच्छी चीज़ें भी आ रही हैं। दूसरी चीज़ कि अगर आती भी हैं तो इसको बड़े लेवल पर प्रमोट किया जाए। आप लोग अपना स्तर थोड़ा-सा सुधारिए, थोड़ा-सा बदलिए, क्योंकि आप वही घिसी-पिटी तरीकों से अगर सोचिएगा कि आपकी फ़िल्में दर्शकों तक पहुँचे, तब वो बात नहीं रही। क्योंकि आप बहुत अच्छी अक्षरा सिंह की एक फ़िल्म आई है अक्षरा, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अक्षरा इसमें बताती हैं शिक्षा के महत्व को दिखाया गया है। लेकिन हमको लगता है इस 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 फ़िल्म पर ही बहुत कम क्रिएटर्स ऐसे होंगे जिन्होंने एक स्टोरी भी की है। जबकि हमको लगता है कि ये फ़िल्म या फिर इस फ़िल्म का ट्रेलर बिल्कुल एक स्टोरी डिज़र्व करता था, क्योंकि इस फ़िल्म से, इस ट्रेलर से एक बहुत अच्छा मैसेज जा सकता था लड़कियों के बीच। और अक्षरा सिंह अक्सर महिला प्रधान फ़िल्मों पर काम करती हैं। आम्रपाली दुबे और कल्लू की एक दहेज प्रथा पर बहुत अच्छी फ़िल्म आई थी। उसमें भी दिखाया गया था कि एक लड़की कैसे दहेज के
के विरुद्ध अपनी लड़ाई लड़ रही है और पढ़कर इन सारे सिस्टम को खत्म करना चाहती है। लेकिन इस फिल्म के बारे में भी बहुत कम लोग न्यूज़ बनाए होंगे। तो दिक्कत यही है कि ऐसे लोगों को हम ऐसी चीज़ों को हम लोग प्रमोट नहीं करना चाहते हैं। तो दूसरी चीज़ की क्वालिटी लाइए, और पहली चीज़ क्वालिटी लाइए, और दूसरी चीज़ की चीज़ों को बड़े लेवल पर प्रमोट करिए। एक चीज़ यहाँ पे और भी है कि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो पत्रकार खुद को कहते हैं, और ये इंडस्ट्री चलती है इसलिए कि वो कहते हैं कि हम अश्लीलता के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, भोजपुरी का सुधार कर देंगे, एकदम से क्रांति ला देंगे। उन लोगों के अब जाके आप यूट्यूब का उनका जो पेज है, फेसबुक पेज है, उस पे देखिए, एक बार भी उनको खुद से पूछना चाहिए कि क्या उन्होंने कटान के बारे में बात की। 3 से 4 दिन हो गए, हम लोगों ने भी स्टोरी करी थी, खूब बात है, वो अपने तरफ से जितने फ़िल्म से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग कर रहे हैं पोस्ट। लेकिन एक बार भी कोई ऐसा क्रिएटर जो भोजपुरी में क्रांति लाने वाला है और सारा ये मुक्ति लाने वाला है, भोजपुरी को दिलाने वाला, उसने इस पे बात की है। अवधेश मिश्रा की ऐसे ही फ़िल्म थी, कमाल के एक्टर है वो, सीरियल से लेके हिंदी फ़िल्मों तक खूब एक्टिंग किया हुआ है। दादाजी आई लव यू करके, मतलब कि एक मतलब पोती और दादा के बीच में क्या हो सकता है, क्या वो होता है, ऐसे-ऐसे मतलब सीरियस सब्जेक्ट को उठा के वो फ़िल्म बनाते हैं, अपना पैसा खर्च करके फ़िल्म बना देते हैं। उसके बारे में एक भी बात हुआ होगा? नहीं बात होता है। तो ये लोग खुद आते हैं कि गाली-गलौज ये चाहते हैं। पवन खेसारी जब मिल गए थे स्टेज पे, तो बहुत सारे ऐसे क्रिएटर और यूट्यूबर हैं जिनको ये दुःख था कि वो क्यों मिल गए। वो आके रोष प्रकट करते थे कि इतना गाली-गलौज, उनको चाहिए कि गाली-गलौज हो। तो ऐसे लोग जब रहेंगे, तो यूट्यूब पे कोई रिजल्ट सर्च करेगा, तो जो नया हुआ होगा वहीं ऊपर आएगा ना। तो जब नया में यही मार-काट और इसी के बारे में कुछ आएगा, तो यही चलेगा। क्रिकेटर्स जब क्रिकेट खेलने से ज़्यादा एड प्रमोशंस करते हैं ना, तो बहुत ट्रोल होते हैं। और अब थोड़ा कम हुआ है ट्रोलिंग, पर बीच में एक टाइम था, आप लोगों को याद होगा, कि लोग बोलते थे कि अरे क्रिकेट कहाँ खेलता है, रन बना ही नहीं रहा है, खाली ऐड किया जा रहा है पंखा का, बल्ब का, ट्यूब का, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वैसे ही अक्षरा की हम लोग बात करते हैं। अक्षरा बहुत सारी चीज़ों पे, मुद्दों पे बोलती हैं और बहुत अच्छा उनका फेस वैल्यू है। लेकिन मुझे लगता है कि अक्षरा की जो मूवीज़ हैं, जो वो खुद बनाती हैं ना, उससे ज़्यादा वो पटना में जो ब्रांड्स हैं या बिहार में जो ब्रांड्स हैं, उनके प्रमोशंस में उनका चेहरा ज़्यादा दिखता है, उसके पीआर मीट में वो ज़्यादा अवेलेबल रहती हैं। तो मुझे लगता है कि अक्षरा की भी इसमें मिस्टेक है कि जब वो अच्छा सब्जेक्ट बना रही हैं, तो उनको खुद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने चाहिए, मीडिया के साथ एक इंटरेक्शन करना चाहिए। क्यों बॉलीवुड की सारी मूवीज के बारे में उसके बॉक्स ऑफिस नंबर या फिर उसके पर डे कलेक्शन या फिर उसका रिव्यू हर एक पोर्टल लिखता है, चाहे वो टीवी हो, वो टीवी में एक सेगमेंट हो, वहां पे दिखाया जाता है, चाहे वो पेपर हो, वहां पे दिखाया जाता है। तो सेलिब्रिटीज का भी और उनके पीआर टीम का ये बहुत बड़ा रोल होता है, जिससे ये सुधर सकता है। प्रमोशन वैल्यू जो है ना, एक्टर्स भी अपना जो पीआर करते हैं किसी ब्रांड का, उसके बारे में वो लोग बहुत पोस्ट करते हैं, मैंने देखा जितने लोग का, लेकिन उनकी मूवीज के बारे में बहुत लिमिटेड काम रहता है। तो वो उनकी भी जिम्मेदारी फर्स्ट हैंड बनती है कि आप अपने जो जिसके लिए आपने इतनी मेहनत से काम किया है, आप उसको दर्शकों से जोड़िए ना। जवान के बारे में हर कोई जानता होगा कि 3 साल से मूवी चल रही है, बन रही है, या फिर दीपिका का अगला कोई मूवी आने वाला है, तो सभी लोग अवेयर हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि ना एक्टर्स उसमें डिलिबरेटली काम कर रहे हैं, ना उनकी पीआर टीम काम कर रही है। तो कैसे पता चलेगा? अब मूवी बाद में आने के बाद हिट करे या फ्लॉप करे, वो एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है, लेकिन पता सबको रहता है। ऐसे कितनी मूवीज आई है ना जिसका इतना बज हुआ है कि बाप रे, ऐसी मूवी आ रही है कि इनफैक्ट शाहरुख खान की कितनी मूवीज आई हैं कि बहुत बज हुआ, लेकिन मूवी बॉक्स ऑफिस पे जाके पिट गई। पर पता सबको था कि मूवी आ रही है, चाहे वो कैसे भी प्रमोशन करे, वो किसी बच्चे से पीआर टीम से ऐसा करवा दे कि बच्चा आपके बारे में कुछ बोल रहा है, या फिर किसी जगह पे जाके लोगों के साथ मिले, किसी कॉलेज में जाके मिले, किसी स्कूल में जाके मिले। आप बोलिए कि बिहार पटना में कितने सारे ऐसे कॉन्वेंट स्कूल्स हैं, कितने सारे ऐसे स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, अरे सरकारी स्कूल हैं, आप लोग वहां पे जाके क्यों नहीं प्रमोशन कर सकते हैं? बच्चे भी आपके मूवीज के बारे में अवेयर हो सकते हैं। अक्षरा के आपने बताया कि एजुकेशन के बारे में है, तो ये मैं उनको आइडिया दे रही हूँ कि उनको करना चाहिए ऐसा कुछ, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा पीआर मूव भी होगा, और दूसरा की अवेयरनेस बहुत अच्छे लाइट में होगी। तो इसका जिम्मेदारी इन लोग के ऊपर जब तक ये लोग खुद नहीं लेंगे, तो नहीं होने वाला है। फिर जाके आप लाइव आइए, फिर जाके आप बोलिए कि हम लोग वही सपोर्ट नहीं करता है। सपोर्ट करने के लिए या फिर इट इज टू वे स्ट्रीट। आपको मीडिया का अगर अटेंशन चाहिए करेक्ट, तो आपको मीडिया को भी उसी करेक्टनेस के साथ उनके साथ रिश्ता बनाना पड़ता है। ये हर जगह का रिवाज है। इस वक्त पर भोजपुरी में जो फिल्म बन रहा है, हमको जहां तक लगता है कि वो थिएटर के लिए बन भी नहीं रहा है। वो बन रहा है इसीलिए कि यूट्यूब पर जाएगा, टीवी पर चल जाएगा, तो टीवी वाला चैनल वाला हमको पैसा दे देगा, तो लागत निकल जाएगा। तो उसी के नजरिए से बन रहा है। हम कहेंगे कि ओटीटी का बड़ा अच्छा ऑप्शन है। आपका फिल्म थिएटर में नहीं चलने वाला है, हम लिख के देते हैं। चाहे आप अच्छा बना लीजिए, फिर भी नहीं चलने वाला है अभी, क्योंकि आप इतना बिगाड़ चुके हैं अपना, इतना आप दिखा चुके हैं दर्शकों को, जाएगा ही नहीं। आप कम से कम 2-4 फिल्म ऐसा बनाइए ना
कि जो झकझोर दे, जो ओटीटी पर रिलीज हो, लोगों को मजबूर कर दे कि ओटीटी पर देखे वो। और उसके बाद से आप किसी थिएटर के लिए फिल्म बनाएंगे तो लोग कहेंगे कि ना ना ये डायरेक्टर अच्छा बना रहा है, उस डायरेक्टर का फिल्म हमको देखना चाहिए। अरे एक तो डायरेक्टर के नाम पर लोग फिल्म देखने जाते हैं, बॉलीवुड का, तमिल का भाई, और यहाँ पर डायरेक्टर का नाम कोई नहीं जानता है, बस 2 स्टार का नाम ही जानता है, वो खेसारी, एगो पवन। वो में लगता है कि ये पवन ही कह दिया, खेसारी ही कह दिया। डायरेक्टर कौन है, कौन क्या काम कर रहा है, कोई जानता तक नहीं है। तो समझिए कि अगर कोई अच्छा काम करे, ओटीटी पर भी लेकर आए, कि डायरेक्टर का नाम लोग याद रखें, तो याद रख के जाएंगे नहीं क्या? वो फिल्म रिलीज होगा फिल्म में तो थिएटर में तो, कि डायरेक्टर ही बनाया है, ये अच्छा बनाता है, हम जाएं। तो यहीं पे सब कुछ है कि आप कम से कम अच्छा 2-4 चीज पेश तो करिए भाई, कि दर्शक उसका स्वाद चखे कि भोजपुरी में अच्छा सब्जेक्ट पर, अच्छे डायरेक्शन पर, अच्छा एक्टिंग करके फिल्म बन सकती है। तो यहीं पर सारा का सारा चीज है, और यहीं से खेल खराब होगा और यहीं से बनेगा भी। एक जस्ट क्विकली जोड़ना चाहती हूँ, बहुत सारे एक्टर्स को ना एक्टिंग स्कूल में बोला था कि मलयाली सब्जेक्ट ये देखो, मलयाली कंटेंट ये देखो, क्योंकि बहुत अच्छा कुछ सीखोगे। और जो ये लोग रोते हैं कि हमारी भाषा को कोई मतलब वैल्यू नहीं देता है, तो भोजपुरी भाषा जो है उसको आप वैल्यू खुद ही दिलवा सकते हैं। आप भोजपुरी भाषा में अच्छा अच्छा कंटेंट लाइए, और लोग क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि ओटीटी जैसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे हर भाषा में लोग डब कर करके देख रहे हैं, तो भोजपुरी को भी देखेंगे। लेकिन वही बात है कि आप कंटेंट लाएंगे नहीं तो जनता देखेगी नहीं। एक चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़, जैसे एग्जांपल दिया जा रहा था अक्षरा सिंह का कि वो अपना फिल्म का प्रमोशन नहीं करते, यही अक्षरा है जब लाल सिंह चड्ढा आएगी तो जाके आमिर खान के साथ बैठ के और आमिर की फिल्म का प्रमोशन करेंगे, जबकि आमिर बड़े स्टार हैं, इनके जाने ना आने से कुछ नहीं होगा। मनोज तिवारी होगी जब शाहरुख खान की फिल्म आएगी तो उसके लिए मनोज तिवारी बाकायदा बनारस में आके पूरा प्रमोशन करेंगे। लेकिन कोई भोजपुरी की अच्छी फिल्म आ जाए तो ये अक्षरा एक बार चू नहीं बोल सकती है, नहीं बोल सकती हैं। मनोज तिवारी भी अपने आप को पितामह कहा जाता है, लेकिन कोई नया बच्चा अच्छा फिल्म बना के आए वो नहीं लिखेंगे। इनको लगता है कि हम फ्री में क्यों करें, हमको पैसा मिलेगा, लेकिन इनको इस सेम चीज़ यही नहीं समझ है कि भाई ब्रांड बड़ा बन जाएंगे तो पैसा घूम फिर के हमारे पास आएगा, लेकिन नहीं होगा। अरे इनका इतना कॉन्टेक्ट है ना, अक्षरा की अपनी ही फिल्म आई थी, मिलिंद गाबा तमाम लोगों के साथ बिग बॉस करके आई हैं साथ में, इनको ही लाइव में लेके कहती ना कि आपके जो बिहार के फैन है बोलो उनको कि तुम जो हमारे बिहारी वाले फैन है जाके ये फिल्म देखे। लेकिन अपने फिल्म के लिए भी ये लोग मेहनत करना नहीं चाहते। अरे खेसारी फिल्म रिलीज हो रहा होता है और वो अपना घूम रहे होते, तो ये भी सबसे बड़ी दिक्कत है। इनको चाहिए कि प्रमोशन के लिए अलग से पैसा है, लेकिन सेम हिंदी में दूसरा चीज़ है कि वो पहले से डिसाइड करते हैं कि शूटिंग भले आराम से कर लो, लेकिन प्रमोशन पक्का करना पड़ेगा तुमको, सारा काम छोड़ के। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जब परिवार में 10 लोग हैं, आपस में ही आप खुश नहीं रहेंगे, तो रिश्तेदारों के साथ कितना भी अच्छा कनेक्शन बना लें, आपकी उन्नति नहीं होगी। तो आप भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर हैं, मिलजुल कर अगर करें, अच्छा काम करें, तो आप ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। बाकी इंडस्ट्रीज़ को भी आप पीछे छोड़ सकते हैं। बाकी जो भी दर्शक देख रहे हैं, आप भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या कुछ बदलाव देखना चाहते हैं, ज़रूर बताइए। अगले हफ्ते नए मुद्दे के साथ आपके सामने हम हाजिर होंगे। धन्यवाद।